जी हित मेरे साथियों, तो आज हम लोग क्लास 10 का जो है आप लोगों का जो कल टेस्ट होने वाला है उसका हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है ना। और ये जनरल स्कूल का आप लोग को हम बता दें, ठीक है ना। और ये मैथ का पेपर होने वाला है, तो वीडियो थोड़ा-सा बड़ा बनेगा, बट वीडियो में सारा चीज़ आपको समझा देंगे, तो आप लोग वीडियो में एंड तक देखिएगा वीडियो को, ठीक है ना। आपका इसी से क्वेश्चन आएगा टेस्ट में, और प्लस आप सारे क्वेश्चन को समझ भी जाइएगा। बोलिए सर इतना आसान है सारा चीज़, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग समझते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, कि इसमें से जो आपका क्या होगा। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है जी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, है ना, इक्वल टू नॉट C1/C2। जब भी ये होता है तो आपको पता है यहाँ पे जो फिगर बनता है वो आपका कैसा बनता है जी, ऐसा, है ना। मतलब आपका फिगर समांतर बनता है। जब समांतर बनता है तो कोई हल नहीं होता, क्योंकि जब दो लाइन मिलेगा तभी तो एक पॉइंट मिलेगा तो हल निकलेगा। यहाँ तो हल ही नहीं निकलेगा, तो मतलब आपका यहाँ पे कोई हल नहीं होगा आंसर इसका, ठीक है। ऑप्शन में ए करेक्ट करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है जी, है ना, ठीक है। इसको आप लोग एक बार बना लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे बताइए जी हमको ए क्या है आपका, ठीक है। आप इसी में पुट करिएगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसमें आपको पुट करना है, ठीक है। करिए पुट। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका यहाँ पे A1 क्या है सर, यहाँ पे x है, मतलब आपका यहाँ पे 1 है, ठीक है, बटा में। A2 क्या है सर, यहाँ पे देखिए इसका -3 है सर, है ना, तो आप इसको -3 लिखिए। क्या लिखिए, -3 इक्वल टू B1 क्या है सर, 2 है तो 2 लिखिए। अच्छा, B2 क्या है जी आपका यहाँ पे, तो -6 है, क्या है, -6 है, ठीक। इक्वल टू C1 क्या है जी आपका, C1 यहाँ पे +5 है ना, तो 5 हो जाएगा, ठीक है, बटा में। आपका यहाँ पे C2 क्या है जी आपका 1 है, क्या है, 1 है। अगर आप देखिएगा तो ये आपका 1/-3 और इसको काटिएगा तो ये भी 1/-3 बनेगा, बट ये वाला आपका इक्वल नहीं है। तो चूंकि जब ऐसा कंडीशन होता है, अब आपको बताया था, अभी तो हम आपको बताए थे कि समांतर होता है उसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तो कोई हल नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए, ठीक है। चलिए देखिएगा, कहा क्या जा रहा है कि यहाँ पे अगर जब संगत होता है, संगत मतलब साथ में होगा। साथ में कब होगा, या तो जब आपका दो को कटेगा तो साथ में होगा, या एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ रहेगा तो साथ में रहेगा, है ना। यानी कि ये जो साथ में होता है वो दो कंडीशन में हो सकता है, या तो संपाती रहेगा या प्रतिच्छेदी। इसको प्रतिच्छेदी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, संगत साथ में तभी रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे इसको बोला गया कि हल क्या है आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो 4 का जो आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। कैसे डी होगा सर, तो आप यहाँ पे पुट कर लीजिएगा, ठीक है। 2 इंटू यहाँ पे जो आपका x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू आपका 1 है ना, तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, पुट कर लीजिएगा, ठीक है ना। 2 इंटू में आपका 4 प्लस में आपका यहाँ पे 3 और y का वैल्यू 1 है ना, इक्वल टू में 11। देखिए आप चेक करिए कितना है जी, यहाँ पे 2 4 सा 8 और 3 1 सा 3 इक्वल टू 11। क्या यहाँ पे देखिए 11 और 11 आ गया ना, तो हाँ, तो आपका यही वाला आंसर करेक्ट है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5 यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 है ना। तो इसमें कौन सा आंसर सही है जी, आपका ऑप्शन में यहाँ पे ए सही है, आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। संगत मतलब क्या होता है, संगत मतलब दो चीज़ें हो सकता है, या तो वो संपाती होगा या प्रतिच्छेदी होगा। यानी कि जब आपका समांतर होगा तो वो संगत नहीं होगा, ठीक है ना, असंगत होगा। तो समांतर में असंगत होता है। समांतर कब होता है, जब आपका दो को बराबर होता है, तीसरा बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए होगा ना, यहाँ पे आप चेक कर सकते, जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू आपका क्या है जी, आपका 7 इधर आएगा तो -7 बनेगा, और 5 इधर आएगा तो -5 बनेगा, है ना। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका 2/4 है, इसको काटिएगा तो क्या बनेगा, 1/2 बनेगा, इसको काटिएगा तो 1/2 बनेगा, ठीक है। बट ये वाला आपका नहीं कटेगा, मतलब ये दोनों तो आपका बराबर है, बट ये बराबर नहीं है, तो आपका यही वाला आंसर करेक्ट है, ठीक है ना, ऑप्शन में यहाँ पे ए करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 7 ध्यान दीजिए, कोई वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, बट आपको सारा चीज़ समझा रहे, समझिएगा बढ़िया से, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बताइए कि इसमें से जो है कौन सा जो है मतलब ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बताइए कि निम्न रेखीय समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना, और वो समांतर है अथवा संपाती, आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है ना, इक्वल टू C1/C2 है ना, पुट करिएगा जी, देखिएगा, ठीक है। देखिए आपका A1 जो है आपका यहाँ पे क्या है, 4 है, बटा में A2 क्या है जी, 8 है, इक्वल टू B1 आपका क्या है जी, 3 है, बटा में B2 क्या है जी आपका 6 है, इक्वल टू में C1 क्या है जी आपका 12 है, और C2 कितना आपका 24 है ना। यहीं से सब हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा तो ये सर ये आपका इसको काटिएगा तो 1/2 बनेगा, इसको काटिएगा तो भी 1/2 बनेगा, इसको काटिएगा तो भी 1/2 बनेगा।
जब सारा बराबर होता है तो समपाती होता है। क्या होता है? समपाती होता है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि ठीक है, यह जो है क्या है आपका समपाती है। क्या है? समपाती है। क्या है? समपाती है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ऐसे बना लेंगे, बहुत छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या बोला, यदि 3 और 4 समीकरण यहाँ पे दिए हुए हैं तो आपका के का मान क्या होगा। देखिए x3 है y4 है। क्या है? x3 है, x आप यहाँ पे चाहे तो आप लिख दीजिएगा ऐसे, ठीक है ना। कैसे लिखिएगा? x इक्वल टू 3, y इक्वल टू क्या लिखिएगा जी? 4 लिखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे अब इक्वेशन लिख लीजिए। क्या है? kx प्लस में 2y इक्वल टू 19। अब यहाँ पे आप देखिए k को ऐसे रखिए, x के जगह पे आप क्या रखिए यहाँ पे इंटू में 3 लिख दीजिए। ठीक है, प्लस में 2 ऐसे रखिए, y के जगह पे आप क्या लिख दीजिए? 4 लिख दीजिए। ठीक है ना, इक्वल टू में आप 90 लिखिए। देखिए 3 के हो जाएगा, ये वाला होगा ना, प्लस में 2 4 जा 8 हो जाएगा, इक्वल टू में 90 लिखिए। ठीक है, अब हमें बताइए हम इधर बना दें क्या? इधर चलिए बना देते हैं। आप इसको लिखिएगा फिर इसको लिखिएगा, ठीक है ना, नीचे में लिखिएगा, है ना। हम इधर बना देते हैं, देखिएगा 3 क्या ऐसे लिखते हैं अभी, इक्वल टू में 19 ऐसे लिखते हैं अभी, है ना। ये प्लस 8 बाउंड्री पार गया तो क्या होगा बोलिएगा? -8 हो जाएगा। ठीक है ना, ये बराबर को बाउंड्री हम बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो आपका यहाँ पे क्या लिखिएगा? के लिखिएगा। के बराबर में 19 में से 8 गया तो कितना होगा? 11/3। तो आपका ये वैल्यू आ गया के का 11/3। यही आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, हो जाएगा ना जी। चलिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है हमारा, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट हम बना रहे हैं, आप लोग यहाँ पे समझिएगा चीज़ों को। ठीक है ना, यहाँ पे कोई हम यहाँ पे आपको, ठीक है, मतलब मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, मतलब हम आपको केवल समझा रहे हैं। ठीक है, अगर आंसर गलत हो जाता है तो हमें माफ़ करिएगा, क्योंकि हम चेक नहीं करें। ऐसे हम सारा चीज़ आपको सही बताएंगे। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करिए, देखिए प्रतिस्थापन विधि में कितने इक्वेशन होते हैं बोलिएगा? 3 इक्वेशन होते हैं सर। कितने होते हैं? 3 इक्वेशन। देखिए इसको पहला इक्वेशन मानिए, इसको दूसरा इक्वेशन। आप यहाँ पे आंसर में लिखिएगा, आंसर लिखने यहाँ पे सॉल्यूशन करिएगा। ठीक है ना, चलिए हम यहाँ पे 2 काम आपको क्वेश्चन सेम कर दिए। ठीक है, आप बट आप आंसर में इसको अलग लिखिएगा। ठीक है ना, आंसर में लिख के आप इसको लिखना है, इक्वेशन 1 बनाना फिर 2 बनाना है। ठीक है, फिर आप क्या करिएगा, आप लिखिएगा यहाँ पे समीकरण 1 से। क्या लिखिएगा? समीकरण, है ना, सारा प्रोसेस हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, समीकरण 1 से लिखिएगा। ठीक है, समीकरण 1 से क्या लिखिएगा सर? समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ? x प्लस में y इक्वल टू 14। क्या लिखिएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो x इक्वल टू क्या लिखिएगा? 14 प्लस में y इधर आएगा तो माइनस में y हो जाएगा। ये इसको इक्वेशन क्या बना दीजिएगा? 3 बना। क्या बना दिया? 3। देखिए समीकरण 1 से चले थे ना, अब यहाँ पे क्या लिखिएगा जी? समीकरण 2 में क्या लिखिएगा? समीकरण 2 में, है ना, x का मान रखने पर क्या लिखिएगा? समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या लिखिएगा? तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, है ना। तो अब जब ऐसा करिएगा तो समीकरण 2 क्या है जी आप लोग का यहाँ पे? समीकरण 2 आप देख लीजिए, आपका यहाँ पे लिखा हुआ x माइनस में y इक्वल टू 4 दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सर आपका यहाँ पे जो है x को वैल्यू रखना है यहाँ पे, x का जगह पे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 14 माइनस में y। ठीक है, क्वेश्चन में माइनस वाई चल रहा है और इक्वल टू में 4 चल रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिएगा 14 ऐसे रहेगा और माइनस वाई क्या हो जाएगा? -2y हो जाएगा। इक्वल टू में आप लिखिएगा जी 4। क्या लिखिएगा? 4 लिखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, मेरे पास जगह नहीं बच रहा है, हम क्या करते हैं, ये 14 देखिए, आप इक्वेशन ध्यान रखिएगा। देखिए इक्वेशन 1 आपका ये वाला, इक्वेशन 2 ये वाला है, इक्वेशन 3 आपका है 14 माइनस वाई। हम ये बोलेंगे, है ना, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी आपका क्या 14 माइनस में 2y इक्वल टू 4। इसको आप स्क्रीनशॉट पे ले लीजिए तो बढ़िया से। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट एक बार बढ़िया से ले लीजिए। ठीक है, हो जाएगा ना, है ना। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे 14 माइनस 2y इक्वल टू 4 हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, क्या लिख रहे हैं? 14 माइनस में 2y इक्वल टू 4, है ना। इधर बढ़िया से लिखते हैं 14 माइनस में 2y इक्वल टू 4। ध्यान दीजिएगा, आपका -2y ऐसे रहेगा, इक्वल टू में 4 ऐसे रहेगा, और ये जो प्लस में 14 जाएगा तो माइनस में 14 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्या लिखिएगा? y इक्वल टू में प्लस माइनस होगा, तो 14 में से जो 4 गया तो 10 होगा, माइनस का साइन लगाइएगा। ठीक है ना, गुना में -2 है तो बटा में -2 लिखिएगा, माइनस कट जाएगा, 2 से कटेगा 5 बार में। कितने बार? 5 बार में। तो y आपका कितना आ गया जी? 5 आ गया। y कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे यहाँ पे लाइनिंग करें। ठीक है, देखिए समीकरण 3 आपको याद होगा। ठीक है ना, हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में क्या लिखेंगे? समीकरण 3 में x का मान रखने पर क्या लिखेंगे? समीकरण 3 में x का मान रखने पर, ठीक है ना, x का मान रखने पर। ठीक है, हम पूरा लिख दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है ना, कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3 क्या है जी आपका?
अभी आप हम बनाए थे, आपको पता होगा, आप स्क्रीनशॉट लिए थे ना, आपको पता होगा, देखिएगा वहाँ पे, है ना। समीकरण 3 हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिखिएगा जी सर? ठीक है, समीकरण 3 क्या लिखिएगा सर? तो आप यहाँ पे लिखिएगा, है ना, यहाँ पे x इक्वल टू, है ना, क्या आया था जी आपका 4 प्लस में y आया था, है ना। अच्छा, समीकरण 3 में यहाँ पे x लिख दिए, है ना, इसको x नहीं लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा, y लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखिएगा आप, y। समीकरण 3 में y का मान, क्योंकि आपका y का वैल्यू है ना, y का मान रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा, है ना। आपका यहाँ पे 4 ऐसे चल रहा है, प्लस में y की जगह पर आप क्या लिखिएगा जी, y की जगह पर 5 लिखिएगा। ठीक है ना, तो आपका x इक्वल टू कितना आ गया, 549, है ना। तो यही आपका आंसर हो गया, है ना। x आपका, y आपका 5 आया और x आपका 9 आया। ठीक है, ये आपका आंसर। पूरा प्रोसेस आपको लिखना है। पहला पेज अभी आपको स्क्रीनशॉट दिलवाए थे, और ये दूसरा पेज आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, y आपका यहाँ पे क्या आया, 5 आया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, 9 नंबर बन चुका है, 10 नंबर में आ गया। देखिए यहाँ पे बोला क्या जाए, इसको विलोपन विधि से हल करिए। देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पे बना रहे, आपको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन आप यहाँ पे लिखिएगा, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखिएगा। सबसे पहले आप इसको इक्वेशन 1 मानिएगा। क्या मानिएगा, 1। इसको इक्वेशन क्या मानिएगा, 2 मानिएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सर हम क्या करेंगे, ऊपर में जो है किससे इंटू कराएंगे, 3 से। ऊपर में 3 से नहीं कराएंगे, 4 से कराएंगे। किससे कराएंगे, 4 से। क्यों सर, नीचे में 4 है तो ऊपर में 4 से इंटू करेंगे। ऊपर में 3 तो नीचे में किससे इंटू कराएंगे, 3 से कराएंगे। ठीक है, इतना काम क्लियर, इतना तो आपको आता ही होगा, सिंपल। नीचे 4 तो ऊपर 4 से इंटू, ऊपर 3 तो नीचे 3 से। अब यहाँ पे लिखेंगे, है ना, हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, जो आपका यहाँ पे आया, जब इंटू कराया तो आपका क्या आया है, समीकरण 1 और 2 से आप यहाँ पे लिख दीजिएगा हेडिंग तो, है ना, समीकरण 1 और 2 से। और यहाँ पे जो आपका आया उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है ना, क्या आया जी, देखिए 3 को 4 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चक 12 हो जाएगा, 12x। ठीक है, माइनस में 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8y इक्वल टू में, है ना, 12 दूना 12 चौके, सॉरी, है ना, 4 2 जा 8 और 12 चौके कितना होगा, तो बोलिएगा सर 12 चौके 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे करिएगा, तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा सर, 4 तिया 12 हो जाएगा, 12x लिखिएगा। और आप यहाँ पे लिखिएगा सर माइनस 5 तिया 15y। ठीक है, ये आप 3 से सबको इंटू करा रहे, ठीक है, नीचे वाला को इक्वल टू में 16 तिया 15 तिया 45, 16 तिया 48। ठीक है, 16 तिया 48 घटाएंगे। अब क्या, सबका साइन चेंज करेंगे। ठीक है ना, सबका साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। प्लस वाला माइनस बनेगा, माइनस वाला प्लस बनेगा, और आपका ये प्लस वाला माइनस बनेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये आपका कट जाएगा, आंसर यहाँ पे 0 आया। क्या है, 0 आया। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका कट जाएगा, इसका काम खत्म है। यहाँ पे क्या है जी, ये आपका -8y, यहाँ पे प्लस में 15y, तो माइनस प्लस माइनस होता है। 15 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा जी, 7y हो जाएगा। कितना y हो जाएगा, 7y, है ना। यानी कि अगर आप इसको सॉल्व करिएगा, तो आपका कितना आएगा बोलिएगा जी, y इक्वल टू, है ना, आपका आ जाएगा 0, और गुना में 7 है तो बटा में 7, यानी कि y का वैल्यू आ गया आपका 7। कितना आ गया, 7 आ गया। अब क्या करिएगा सर, अब आप क्या करिएगा, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अरे 7 क्यों आया, y का वैल्यू हम भी गलत कर रहे हैं ना, चलिए सॉरी, माफ़ करिएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। ठीक है, अब आप क्या करिए, समीकरण 1 में जो आप क्या करिएगा, y का मान रख दीजिए। यहाँ पे लिख देते हैं, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, समीकरण 1 क्या है आपका जी, समीकरण 1 क्या है, ये वाला समीकरण 1 है, यहाँ पे y 0 रखेंगे। ठीक है, चलिए हम इसको मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए ले लिए आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए ना। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, y आपका 0 आया, हम समीकरण 1 ई वाला लिख ले। ठीक है ना, हम यहाँ पे समीकरण 1 लिख देते के बाद 3x माइनस में 2y इक्वल टू 12। ठीक है, अब यहाँ पे y का वैल्यू 0 रखना है आपको। ठीक है, 3x ऐसे रखते, माइनस में 2 इंटू में y का वैल्यू 0 रखते, इक्वल टू में 12। ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ पे 3x अभी ऐसे रखते हैं, 2 में 0 गया तो 0 इक्वल टू में 12, है ना। अभी यहाँ पे अब x इक्वल टू लिखते हैं। देखिए यहाँ पे ये 0 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 0, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 12 ही लिखते हैं। और गुना में 3 तो बट्टा में 3 लिखेंगे। 3 से कितने बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, तो आपका x कितना आ गया जी, 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, y 0 x 4 यही आंसर है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ये क्वेश्चन आपको ग्राफी विधि से बनाना है। कौन सी विधि से बनाना है, ग्राफी विधि। चलिए इसको भी बना देते हैं। ठीक है ना, आपको कोई टेंशन ही नहीं लेना है, सब क्वेश्चन हम बना देते हैं। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ग्राफी विधि से हल करिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, है ना। अरे इतना मैसेज मत करा करो यार, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमको इसको ग्राफी विधि से बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे में, है ना, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, बढ़िया जगह लिखे, चलिए बढ़िया जगह लिखते हैं, है ना। ठीक है,
यहाँ पे हम ऐसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2x माइनस प्लस में y इक्वल टू आपका क्या जी 6 है ना, 6, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है 2x माइनस में y इक्वल टू 2, माइनस में y है इक्वल टू 2 है ना, इसको इक्वेशन क्या मान लिए, तो बोलिएगा सर इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं 2, क्या मान लेते हैं 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा आपका जो क्वेश्चन में लिखा वही लिखिए आप, 2x प्लस में y इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2x इक्वल टू 6 प्लस में y इधर आएगा तो माइनस में y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस में y गुना में 2 है तो बट्टा में 2, ये आपका x का आएगा, ठीक है ना। इसका आप निकालिए, देखिए 2x माइनस में y इक्वल टू 2 चल रहा है आपका, तो आपका 2x अब ऐसे है तो इक्वल टू 2 और माइनस वाई इधर जाएगा तो प्लस में y बनेगा, ये देखिए 2 है मेरा, ठीक है ना, गलती है बढ़िया से लिखिएगा जी आप, ठीक है 2 है ये। तो अब यहाँ पे देखिएगा तो x बराबर में क्या हो जाएगा जी 2 प्लस में y और गुना में 2 है तो बटा में 2, ये आपका 2 गो इक्वेशन आया, ठीक है ना, ये आपका 2 गो इक्वेशन आया। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करिएगा जी, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करिएगा, जब आप y का वैल्यू 0 रखिएगा, क्या करिएगा जी y का वैल्यू जब आप 0 रखिएगा, ठीक है ना, y का वैल्यू जब आप 0 रखिएगा तो x का वैल्यू क्या आएगा, देखिए 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा, बटा में 2 है, काटिएगा तो 3 बनेगा ना, तो x3 बनेगा। जब आप y 0 रखें तो आपका कितना आया जी x3 आया। जब आप यहाँ पे y 2 रखिएगा, जब आप क्या करिएगा y को 2 रखिएगा, जब आप y को 2 रखिएगा तो हमको बताइएगा x कितना आएगा जी, तो 6 में से 2 गया तो 4, बटा में काटेंगे तो 2 आ जाएगा। जब आप y को 2 रखते हैं तो आपका x2 आता है, ठीक है जी, इतना तो क्लियर है। जब y 2 रखते हैं तो आपका x2 आता है। इस क्वेश्चन इसमें आप ध्यान दीजिए आप, ठीक है ना, ये पहला का हो गया, एक बॉक्स बना लेते हैं इसको, ठीक है ना। सेकंड का आप ध्यान दीजिएगा, सेकंड में क्या है जी आपका यहाँ पे देखिए, ये आपका यहाँ पे जब आप 0 रखिएगा, y को 0 रखिएगा तो यहाँ पे 2 प्लस 0 तो 2 आएगा, काटिएगा तो 1 आएगा, है ना। जब आप y को 0 रखते हैं तो आपका जो है या x कितना आता है जी 1 आता है, कितना आता है 1 आता है। जब आप y को 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो आपका जो है x कितना आएगा 2 आएगा, आप रख के देख लीजिएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 4 बनेगा ना, 4/2 काटिएगा तो 2 आएगा। जब आप y को 2 रखें तो x आपका 2 आता है, ठीक है। अब हम क्या करें, थोड़ा सा इरेजर का यूज़ करें, ये वाला ये मिटा रहे, ठीक है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ले लीजिए, नहीं लिए तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है ना। इसको अब हम मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेते हैं एक बार, ठीक है, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, है ना। साइज हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा जल्दी से मिटाते हैं, है ना। थोड़ा सा देखिए आप लोग एक तरह समझिए, तो हम लाइव क्लास ही ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जो बिल्कुल मज़ेदार तरीके से अपना पढ़ाई करिए, ठीक है ना। आप लोग का टेस्ट का भी काम हो जा रहा है और आप लोग समझ भी जा रहे हैं, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो थोड़ा सा समय दीजिए, भले ही वीडियो बड़ा बनेगा बट आपको सारा चीज़ मज़ा आएगा, बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, है ना। थोड़ा सा वीडियो आपका ये वाला बड़ा है बट सारा चीज़ आपको यहाँ पर सिखाया गया है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, ये आपका बन गया ख़त्म। अब हम यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, ग्राफ, है ना, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होने लगेगा। ऐसे आप ग्राफ बनाइएगा, ठीक है, ये ग्राफ बनेगा, सीधा होना चाहिए, स्केल से आप पालिएगा, ठीक है ना। ये 0 होगा, ये आपका 1 होगा, इधर 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, ऐसे चलेगा, ठीक है। ऊपर में आपका क्या होगा जी 1 होगा, ठीक है, 1 होगा, 1 मिनट मिटा देते हैं, बढ़िया से लिखते हैं, ठीक है। ऊपर में क्या होगा आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे, ठीक है, 4। नीचे में आपका -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, ठीक है, -4 होगा, ठीक है। इसको x बोलते हैं, इसको x डैश बोलते हैं, ठीक है। इसको y बोलते हैं, एक मिनट रे क्या हो रही है, इसको y बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं y डैश बोलते हैं, क्या बोलते हैं y डैश, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जी, पहला वाला फिगर में आप, अरे क्यों ऐसे करते हो, पहला वाला फिगर में जो है आपका क्या है जी x3 है, क्या है x3 है ना, और y क्या है 0। ध्यान दीजिएगा ये वाला, ये पहला फिगर है ना। इसमें आपका x3 है और y क्या है 0। फिर सेकेंड ध्यान दीजिए, x2 है y2 है, देखिए x2 और y2 यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। तो x2 है और y2 सब ग्राफ में, आपको ग्राफ एग्जाम में देगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्या है जी आपका x1 है y0 है ना, x1 है y0 है, x1 है y0, यहाँ पे आपको पॉइंट मिल रहा है,
x1 है और y 0 है, ठीक है, 0 है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए तो x2 और y2 ये तो यहीं पे मिलेगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सर मिलाइएगा कैसे, देखिए पहला जो बॉक्स में आया था 3022 खोजिए, 3022 ये वाला मिला, तो आप क्या करिए स्केल से इसको दोनों बिंदु को जो है ऐसे मिला दीजिएगा, ठीक है, समझे क्या करना है, स्केल से जो है ये जो बिंदु मिल रहा है ना आपको, इसको स्केल से ऐसे मिला दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा था 1022 देखिए 10 था ये वाला पॉइंट, और 22 आपका ऊपर वाला, तो इसको ऐसे मिला दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए तो यहाँ पे को बिंदु मिल गया ना बिंदु, इसको ऐसे डॉट डॉट दिखा दीजिएगा, इसको नीचे से डॉट डॉट दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है ना, इसको हम अलग कलर से दिखाते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है, अलग कलर से दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये वाला है ना, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे दिखा दीजिएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, इतना हम लोग बनाए, आंसर क्या हुआ, तो एक्स बोलेगा 2 हुआ और वाई कितना हुआ 2 हुआ, कितना हुआ 2, यही आपका आंसर। इतना चीज़ आपको निकालना पड़ेगा, ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा आप लोग, तो बढ़िया से करिएगा, ठीक है, इसको बढ़िया से करिएगा, हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते तब अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, हल कीजिए, है ना, इसको क्या करना, हल करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, इसको कोई भी विधि से हल कर सकते हैं, तो आपका मर्जी विलोपन से बने, प्रतिस्थापन से बने, ठीक है ना, आपका मर्जी किसी से आप बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स माइनस में वाई इक्वल टू में 3, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं 1, हम प्रतिस्थापन से बना के दिखाए, ठीक है ना। सेकेंड क्या है आपका x/3 प्लस में y/2 इक्वल टू में 6 है। अभी इक्वेशन नहीं बने क्योंकि ये सिंपल में नहीं कन्वर्ट हो, इसको सिंपल में पहले कन्वर्ट करिए, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे सर जी, तो इसका एलसीएम ले लेंगे पहले, ठीक है, 3 2 जा कितना हो जाता है 6 हो जाता है, 3 का टेबल में 2 बार में 6 आता है तो 2x हो जाएगा ये वाला, प्लस में 2 का टेबल में 3 बार में आता है तो 3y यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू में लिखेंगे 6। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, तो 2x प्लस में 3y इक्वल टू में हो जाएगा 6 36। ये इक्वेशन कौन सा हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है, इक्वेशन कौन सा हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे यहाँ ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे इसको, है ना, थोड़ा सा एक मिनट वेट करिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से, क्या लिखते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से लिखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 आपका क्या है जी, यहाँ पर x माइनस में y इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस में y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 प्लस में y, है ना। तो आप यहाँ पे जब ऐसा किए तो आपको यहाँ पे क्या हुआ, एक इक्वेशन मिल गया जिसको नाम दे दीजिएगा 3, क्या दे दीजिएगा 3 दे दीजिएगा, ठीक है। इसको आप क्या करिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हम आगे फिर बढ़ते हैं, ठीक है। समीकरण 1 किए तो आपको समीकरण 3 नहीं मिला, अब हम क्या करेंगे ना, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 में जो है इसका वैल्यू रखेंगे, ठीक है, समीकरण 2 में क्या करेंगे, इसका वैल्यू, समीकरण 2 क्या आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 36, है ना, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं एक बार, ठीक है, इसको एक बार इरेज कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सब बढ़िया से समझिएगा, चीज़ें समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए, कुछ हार्ड नहीं होता है, मैथ एकदम बहुत ईजी होता है, ठीक है, बढ़िया से समझिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है आपका, है ना, ठीक है, आपका यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम, ठीक है, आपका यहाँ पे है 2x, ठीक है, प्लस 3y इक्वल टू 36, तो हम यहाँ पे पुट करने वाला x का वैल्यू, ठीक है, 2 इंटू में x के जगह पे क्या लिखिएगा, x की जगह पे लिखिएगा 3 प्लस में y, प्लस में 3y चल रहा है इक्वल टू में 36 चल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो 2 3 6 हो जाएगा, प्लस में 2y हो जाएगा, इस प्लस में 3y हो जाएगा इक्वल टू 36 हो जाएगा, है ना, ठीक है, इक्वल टू 36। ये वाला इरेज था ना जी, क्यों यहाँ पे आ रहे हो तुम, ठीक है, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, चलिए, हाँ ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं, है ना, इसको भी मिटा देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, समझिएगा चीज़ों को। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले 2 और 3 कितना हो जाएगा जी, 5y हो जाएगा इक्वल टू 36, है ना, -6 कितना हो जाएगा, y इक्वल टू बोलिएगा, y इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, 30 और गुना 5 तो बटा 5 से कितने में कटेगा 6y में, तो y कितना आ गया 6 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, y 6 आया ना, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, है ना। हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में y का वैल्यू पुट करना है, ये यहाँ पे समीकरण 3 जो दिख रहा है ना, इसमें y का वैल्यू पुट करने वाले हैं, ठीक है, x इक्वल टू 3 प्लस y में, है ना। चलिए मिटा दिए, यहाँ पे लिखते हैं x इक्वल टू 3 प्लस में y, है ना, और आप यहाँ पे क्या करिएगा 3 प्लस में जो y का वैल्यू 6 आया था ना जी, 6 आया था, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हो गया x6 और x9 हो गया और y6 हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा वीडियो, सारा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे बता दिए। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।